नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीआई करारा लाइव में। हम लोग कंप्यूटर क्लासेस करते आ रहे हैं। क्लासेस बाय क्लासेस हम लोग कोर्स के हिसाब से चलते आ रहे हैं और रिवीजन भी साथ साथ क्वेश्चन जो भी हमारे पिछले आए हैं वो करते आ रहे हैं। आप लोग साथ साथ हमारी रिवीजन करते रहें, आपकी तैयारी होती रहेगी। ये हमारा आपसे पहले ही वादा था। अगर कोई सुझाव है, मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूं, तो वो शेयर करें बेझिझक, हमें बड़ा अच्छा लगेगा ताकि हम लोग और इंप्रूव करना चाहें और कर सके। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि ये जो फायदा मिल रहा है घर बैठे, जो सबको मिल रहा है, ये जो नॉलेज मिल रही है सब तक पहुंचे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस पर ध्यान दें और साथ में रिवीजन भी करते रहें। पिछली क्लासेस में हम लोग एक्सेल में पहुंचे थे और एक्सेल में हम लोगों ने फॉर्मूला बार देखा था। आप लोगों ने पिछली क्लास रिवाइज की हो तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में क्या था और पूरी रिवीजन के साथ होना चाहिए ताकि अपनी रिदम बनती रहे। ठीक है। बीच में एक क्लास मैंने ली थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी क्लास थी, मेमोरी की। उस क्लास को हम लोग आगे करेंगे, मेमोरी के ऊपर चर्चा करेंगे। मेमोरी क्वेश्चन जहां तक एग्जामिनर बना सकता है। देखो, मैंने फिर भी कहा था आपसे एक बात कि ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस गलत होता है। कॉन्फिडेंस कहने का मतलब यह है कि हमने टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक हमें अच्छे से आता है, हम किसी को बता सकते हैं हमने पढ़ा है। उसके बाद एग्जामिनर उससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी हमें पता है, और क्या पूछने की संभावना है वो भी हम आइडिया रखते हैं। तो अगर हमारी इतनी तैयारी है तो डैम श्योर नंबर आने वाला है, सीधी सी बात। तो आज हम मेमोरी के ऊपर चर्चा करेंगे। अलग अलग एग्जाम में मेमोरी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हैं अलग ही अलग, लेकिन आज जो क्लासेस होगी वो मिक्सअप होगी सारी। जैसा भी क्वेश्चन, कैसा भी तोड़ मरोड़ का एग्जाम में बना सकता है मेमोरी से, तो वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, आज श्री गणेश करते हैं। मेमोरी की क्लास का हम लोग किसका करेंगे? मेमोरी की क्लास। इससे पहले आप लोग पिछली क्लास अगर रिवाइज नहीं की है तो आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि एक रिदम बना हुआ है, वो रिदम फॉलो करना है, ताकि इसलिए सिलेबस होता है। ठीक है, सिलेबस क्यों दिया होता है? इसलिए कि प्रॉपर आप स्टेप बाय स्टेप चले ताकि आपका रिदम बन सके और सब्जेक्ट के बारे में फिर प्रॉपर नॉलेज होगी। 20 से टॉपिक उठाएंगे ऐसा नहीं है, आप 20 से देखोगे वीडियो तो भी समझ में आएगी, इतनी स्टैंडर्ड बना रखी है वीडियो। लेकिन हमारा यही आपसे वो है, निवेदन है कि आप शुरू से इसको देखते हुए आए। ठीक है, तो आइए फोकस बोर्ड पे करते हैं। आज हम लोग मेमोरी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेमोरी के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा अलग देखते हैं क्या क्या होता है, एग्जामिनर कैसा कैसा उससे क्वेश्चन बना सकता है मेमोरी। ठीक है, पहले हमने मेमोरी पढ़ी थी कि कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की है। आज उसको इलेबोरेट करके देखेंगे हम लोग कुछ नया। जैसे मान लो हमारे पास कुछ मेमोरी थी, मैं मेमोरी का नाम दूं, रजिस्टर्स था, कैशे था, रैम था, रोम था। हमने बोला था सबसे फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स है। ठीक है, कैशे मेमोरी टेम्पररी है, रैम उससे तेज, रैम मतलब उसके बाद है, और फिर रोम सबसे धीमी मेमोरी है। कैशे के ऊपर चर्चा करते हम लोग पहुंचेंगे। कैशे मेमोरी धीरे धीरे आएंगे हम लोग। कैशे मेमोरी सीपीयू को डायरेक्ट डेटा देती है, को डायरेक्ट डेटा देती है। ठीक है, सीपीयू को डायरेक्ट डेटा देगी, डायरेक्ट डेटा देती है। और कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम के बीच में होती है। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम के बीच मेमोरी होती है। तो एक तो टेम्पररी है, इसका साइज अगर मैं बात करूं, एक एक क्वेश्चन से जहां जहां पूछ सकता है ना वहां तक हम लोग चले जाते हैं। अंदर ही अंदर क्वेश्चन खुद अपने आप से करते हैं। ये तरीका होता है पढ़ने का। आपने कैशे मेमोरी पढ़ी, क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कितनी स्टोरेज होती है, और किससे कनेक्ट होती है, और उसको क्या कहते हैं, तो यही तो क्वेश्चन पूछता है। तो कैशे मेमोरी का साइज 4 केबी से लेकर 250 केबी तक होता है ना, 250 केबी, 256 केबी यहां तक होता है। कैशे मेमोरी हो गया। अब हम इसको कैटेगराइज करने जाएंगे मेमोरी को, तो हमें दिखाई देगा कि हमारे पास रैम है, रोम है, रजिस्टर है, कैशे है, इसी को कैटेगराइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो ये वाला हो गया। अब एक डिजाइन तैयार करेंगे कौन सा कहां पर है। ये तो नॉर्मल लिखा है, इसको आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम लोग इसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। हम लोग इस पे डिजाइन तैयार करेंगे कि कौन सी मेमोरी पहले यूज हो रही है, कौन सी बाद में यूज हो रही है, वगैरह वगैरह। सीपीयू के सबसे पास हमने देखा रजिस्टर्स आ गया है ना, सबसे तेज मेमोरी सीपीयू के। तो हमारे पास आ गया पहला वाला सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू का रजिस्टर्स, रजिस्टर्स
सीपीयू रजिस्टर्स हो गया। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होता है, रजिस्टर्स क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट। फिर क्या आ गया हमारे पास, कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी। फिर आ गई हमारे पास मेन मेमोरी, क्या बोला, ये तीन मेमोरी है। और ये तीनों की तीनों मेमोरी कंप्यूटर, सॉरी सीपीयू, कंप्यूटर का मतलब सिस्टम बोलो, सिस्टम का जो सीपीयू है उसके अंदर फिट होती है। सिस्टम का जो सीपीयू है उसके अंदर तीनों फिट होती हैं। अंदर फिट होती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। समझ आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल मेमोरी। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे पास क्वेश्चन है, हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, ये सी है, मैग्नेटिक टेप। समझ रहे हो, ये हमारे पास ऑप्शनल है, ये कुछ डिजाइन तैयार किया गया है, ठीक है। सीपीयू रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये हमारे पास ऑप्शनल है। ये कंप्यूटर, सॉरी सीपीयू के बाहर लगी होती है ना। तो सीपीयू के बाहर लगने के कारण इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। ऑप्शनल इसलिए कहते हैं, एक्सटर्नल बाहर लगी हुई है, इसको हटा भी सकते हैं हम, लगाए को तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है ना, इससे फर्क पड़ेगा, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, है ना। तो ये है, ये हमारे पास मेन मेमोरी होगी। इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी का भी एग्जांपल बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है यहां से यहां तक, और ये फिर क्या हो गई हमारी सेकेंडरी, ठीक है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। एक चीज और, आउटपुट की जो स्पीड है वो नीचे से ऊपर बढ़ती हुई है, इसमें आउटपुट लेट आएगा, इसमें थोड़ा तेज, इसमें ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा आएगा। तो आउटपुट की जो स्पीड है वो नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आउटपुट स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ रहे हो, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है मेमोरी का। तो क्या हमने बोला मेमोरी के बारे में, कि देखो मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ये एक्सटर्नल मेमोरी है। तो ये ऑप्शनल भी है, इसको लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास टॉपिक है ना, उससे जो भी सब टॉपिक बने, जो भी हमें नोटेशन मिला, कुछ नोट करने को मिला, वो हमें नोट करना है साथ ही साथ। ऑप्शनल मेमोरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो ऑप्शनल नहीं होगी तो कंप्यूटर उसके बिना चल नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अपने आप से सोचा हमने ऐसा, इसमें लिखा नहीं था, आप भी सोचोगे ऐसे। और ये क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी का है, ये ऑप्शनल है। आउटपुट की स्पीड नीचे से ऊपर बढ़ती हुई है, ये आपको नोट करना है, मैं हट गया हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो एज पर योर विश, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं है इसको। समझ रहे हैं आप। अब सेकेंडरी मेमोरी को थोड़ा सा और कैटेगराइज करेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या होती है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको हम लोग अलग अलग देखेंगे, क्या सेकेंडरी मेमोरी में और कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, कैटेगरी क्या होती है उसकी, अलग अलग सेकेंडरी मेमोरी की। तो अब आ गए हम लोग, हेडिंग डालेंगे सेकेंडरी मेमोरी। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी। चलो देखो सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है और इसके क्या क्या नाम है। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑप्शनल मेमोरी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तीन नाम हो गए, इसके अलावा नहीं आएगा कोई, अलग अलग लिखे, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, और ऑप्शनल मेमोरी, ऑप्शनल मेमोरी, ये नाम है इसके तीन, ठीक है ना। ऑक्सिलरी मेमोरी का इसमें कई सारे बार आया हुआ है। तो मैं आपसे ये कह रहा था सेकेंडरी मेमोरी के हमें ये देखना है ना कि भाई इसमें कौन कौन से वो है, समझ लो इसमें कौन कौन सी वो दी हुई है, क्या क्या नाम हो सकते हैं इसके, और कौन कौन सी डिवाइस हो सकती हैं। तीन नाम हमारे पास है। पेपर में प्रीवियस ईयर ये वाला क्वेश्चन आया था, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या किसे कहते हैं, या उल्टा पूछ लेंगे सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, वॉट एवर। सेकेंडरी मेमोरी को कैटेगराइज हम लोग करने गए तो हमारे पास दो कैटेगरी आई। एक तो सेकेंडरी मेमोरी में फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिवाइस जो होते हैं, फिक्स्ड डिवाइसेस, है ना, फिक्स्ड डिवाइस होगा एक होगा रिमूवेबल, एक होगा हमारे पास रिमूवेबल, रिमूवेबल डिवाइसेस,
तो फिक्स डिवाइसेस जो होते हैं वो तो सीपीयू में फिक्स रहते हैं, उसे हम लोग हटा नहीं सकते, लेकिन जो रिमूवेबल है उसको हटा सकते हैं। तो फिक्स वाले हो गए HDD, क्या मतलब हुआ इसका? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखना ये ड्राइव है, हार्ड डिस्क नहीं है। हार्ड डिस्क हमने निकाली है, अब आप लोग ये कहोगे निकालने को तो वो भी निकाल सकते हैं, वो बात ठीक है, हमें उसे खोलना पड़ेगा फिर हम निकालेंगे, वो तो ठीक है, क्योंकि असेंबल किया जाता है तब भी तो चीजें अलग होती हैं, उसको असेंबल करते हैं, लेकिन इसको अलग से हम लोग निकाल नहीं सकते इस ड्राइव को। फिर दूसरी हो गई CD DVD ड्राइव, इसमें CD या DVD ड्राइव बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है वो आपको याद होना चाहिए कि ये टॉपिक हमने पढ़ा है, समझ रहे हो ना मैं कह रहा हूं उसको। रिमूवल के अंदर जिसको रिमूव कर सकते हैं, पेन ड्राइव, अच्छा यहां से क्वेश्चन और है, पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी है? आप लोग खुद इसका आंसर दो, पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी है, ठीक है ना? कौन सी मेमोरी पेन ड्राइव? एक तो ऑप्शनल मेमोरी है पेन ड्राइव, और ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, ठीक है? पार्ट ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी के हैं, इसमें भी दो है, एक तो फिक्स डिवाइस है हमारे पास और एक रिमूवल। दूसरा इसका होता है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये इसका एग्जांपल है दूसरा। अलग अलग बाद में पढ़ेंगे, पहले आपके सामने ये जो है इसको क्लियर करो। पिछला जो डायग्राम बनाया था, कैटेगराइज करी थी, उसको क्लियर करो। सबसे नीचे क्या था? मैग्नेटिक टेप, सबसे ऊपर क्या था? सीपीयू रजिस्टर्स, ठीक है? यहां पर सेकेंडरी मेमोरी के 3 नाम, नॉन वोलेटाइल, ऑक्सिलरी, ऑप्शनल, इसके 2 प्रकार, फिक्स एंड रिमूवेबल, दोनों सेकेंडरी के पार्ट है। फिक्स्ड, जो फिक्स है, हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखना ये ड्राइव है, ड्राइव मतलब जिसमें वो कोई भी डिवाइस लग रहा है उसको ड्राइव बोलते हैं, डिवाइस जिसमें लगाया जाए उसको ड्राइव बोलते हैं, यानी हार्ड डिस्क जिसमें लगी है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव, जहां पे लगी है। और CD DVD जिसमें लगी है उसको CD DVD ड्राइव बोलते हैं, पेन ड्राइव, और ये आपको पता ही है, ठीक है? तो ये मैं हट गया, उसको स्क्रीनशॉट ले लो एज पर योर विश, या नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग आगे करते हैं, ये हो गया। अब यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि हमने सेकेंडरी तो कर लिया, हमने सेकेंडरी तो कर लिया, लेकिन इसके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सेकेंडरी के, हम लोग इस पर चर्चा करें तो सेकेंडरी के और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पेन ड्राइव किस तरह की मेमोरी है ना? पेन ड्राइव किस तरह की मेमोरी है आपको मैं बताऊं। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है, ऑप्शन है इसका कि पेन ड्राइव किस तरह की मेमोरी है। मेरे को इसके क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो बीच में आपसे डिस्कस करता हूं। ये किस तरह की मेमोरी है? फ्लैश मेमोरी है ना? फ्लैश मेमोरी। और याद रखना कई बार ऑप्शन में 2 एक जैसे मिलते हैं तो बेस्ट पॉसिबल लगाया जाता है, बेस्ट पॉसिबल। फ्लैश मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, या राइटेबल है, राइटेबल, या नन है। सबसे खतरनाक ऑप्शन में इसको बोलता हूं नन, क्योंकि पता है क्या होता है, इसमें तीनों का ज्ञान होना चाहिए, तब आप बताओगे कि इनमें से नहीं है। तो इनमें से नहीं है तब बताओगे जब कौन सा है। पेन ड्राइव सबसे ज्यादा इसमें ऑप्शन जो अच्छा है वो है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी का। फ्लैश मेमोरी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, चेक करता है कि वो रीडेबल है या वो राइटेबल है या वो दोनों ही है। फ्लैश मेमोरी का चेक करता है रीडेबल है, राइटेबल है, या वो दोनों ही है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन के रीड राइटेबल क्या होता है ना? हम लोग टॉपिक करते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं और कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, फिर वही क्वेश्चन बन जाते हैं तो वही टफ बन जाता है पेपर में। रीडेबल होता है सिर्फ पढ़ सकते हैं, राइटेबल उसको अपडेट कर सकते हैं, दोनों, ठीक है ना? ये तो था पेन ड्राइव का। पेन ड्राइव सबसे बेस्ट, इसमें आंसर क्या है हमारा? सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। केंद्रीय विद्यालय क्वेश्चन था, आया हुआ था कंप्यूटर साइंस का, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसमें चेक करता है रीडेबल है, राइटेबल है, या दोनों है। राइटेबल मेमोरी इसलिए नहीं है क्योंकि रीडेबल इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर रीडेबल होता तो लगाते, इसलिए सबसे पॉसिबल इसका अच्छा आंसर कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव का, ठीक है। फ्लैश मेमोरी मैंने बताया था क्योंकि यहां पर चर्चा आई है, फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल था ईईपी रोम, ईईपी रोम है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया ना, इसने इसको क्या बना दिया? फ्लैश। इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये नहीं बिजली से चल रहा है, बिजली से तो चलेगा ही। इलेक्ट्रॉनिक में यहां का मतलब है बहुत स्पीड में, डायनेमिकली है। कैसा है? बहुत तेज, तेज स्पीड के साथ, तेज स्पीड में क्या करता है? इसको रीडेबल भी बनाता है इसको
राइटेबल, दोनों बनाता है, पढ़ भी सकेगा उसको, अपडेट भी कर सकेगा, डिलीट भी वगैरह सब कुछ सारे फंक्शन कर सकेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, यहां पर हो गया, इसको नोट कर लो, ये क्वेश्चन है और रीड राइटेबल का कॉन्सेप्ट भी है। अब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हटा देते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस अलग है, सेकेंडरी मेमोरी अलग है, ये ध्यान रखना आप। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के ऊपर चर्चा हो रही है अब, है ना। तो हम लिखेंगे इसको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। अब कौन कौन से डिवाइस हैं जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं? सेकेंडरी मेमोरी तो ऑप्शनल मेमोरी है, कौन सा डिवाइस उसको यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस उसको यूज कर रहा है। तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस दो तरह से काम करता है आपको। ठीक है, क्लास को बोर नहीं बनाएंगे, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस ये टॉपिक अगर हम करना चाहें, बहुत ज्यादा ना करें, लेकिन जितने करें अच्छे से करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हम भूले ना उसको। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस दो तरह से काम करता है, एक तो सीक्वेंशियल, एक करता है वो सीक्वेंशियली एक्सेस, सीक्वेंशियली एक्सेस करेगा, दूसरा करेगा ऑटोमेटिकली एक्सेस। ठीक है, इसको रैंडम एक्सेस भी बोलते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है आपको, आपके पास मान लो आपको 1 2 3 ये आपने इनपुट दिए, उसमें सीक्वेंस बना लिया, पहले इसका आउटपुट, फिर इसका, एक सीक्वेंस बन गया, है ना। ऐसे अगला हो सकता है 3 2 1 भी हो जाए, तीसरा वाला इनपुट पहले हो, दूसरा बाद में हो, फिर सबसे बाद में एक हो, तो सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो डेटा होता है एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी का, उसमें कई सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, डिवाइस। सिर्फ एक ही डिवाइस आता है, मैग्नेटिक टेप। क्या एग्जांपल है इसका, मैग्नेटिक टेप। सीधा सीधा मेरे पास क्वेश्चन है, सीधे पूछ रखा है, मैग्नेटिक टेप किसका एग्जांपल है? इट इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस एग्जांपल। देखो ये रहा, सीधा क्वेश्चन है, ये एसएससी का क्वेश्चन था ये। तो मैग्नेटिक टेप किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का। और ये कैसा है, सीक्वेंशियल देता है। कैसा डेटा देता है? सीक्वेंशियल। अब आगे हमारे पास ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे देगा? तो ऑटोमेटिक के भी कई एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, ऑटोमेटिक के भी क्या है, कई एग्जांपल है। ऑटोमेटिक को हम लोग ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक को हम लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। इसके पास हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, इसको कैटेगरी कर रखी है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। समझ लो, ये तीन इसके एग्जांपल हो गए। यहां तो आपको समझ आया कि नहीं आया? क्या बोला? मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज। तो मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल हमारे पास हो गया फ्लॉपी डिस्क। इसको पहले अलग स्लाइड पे देखेंगे, पहले ये नोट कर लेना, आप इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एक्सेस, ये है, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास एग्जांपल किसके, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के, अलग अलग इसको हम लोग देखेंगे। अब कैटेगरी हम लोग कर रहे थे इस वाले की, किसकी? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और मेमोरी की। जो किसका पार्ट है? ऑटोमेटिकली डायरेक्ट एक्सेस, है ना। यहां पे हम लोग कैटेगरी देते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के एग्जांपल, है ना। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल और मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज। अब ये मिटा दिया तो उसका मतलब ये नहीं, ये तीनों किसके पार्ट थे? डायरेक्ट एक्सेस के। और वो किसका पार्ट था? सेकेंडरी स्टोरेज का। एक एक चीज हमें पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। ऑप्टिकल, ये इन दोनों के एग्जांपल है। मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल क्या है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क का क्या एग्जांपल है? कंप्यूटर साइंस में ऑप्टिकल का मतलब होता है रेज या लाइट से संबंधित है। ठीक है, लाइट से ही रेज पड़ती है। ऑप्टिकल डिस्क जो रेज मार के होगा, कंप्यूटर में रेज मार के डेटा को रीड किया जा रहा है, राइट किया जा रहा है। दो ही एग्जांपल हैं, सीडी और डीवीडी।
और सीवीडी डीवीडी जो है वैसे तो अलग प्रकार के हैं, लेकिन आप अगर इसको नेट पे सर्च करोगे इमेज, दोनों की इमेज सेम लगेगी, पहचान ही नहीं पाओगे। बस नीचे लिखा होगा सीडी डीवीडी। अंतर क्या है, इसकी जो साइकिल है ना, सीडी ऐसे बनती है, डीवीडी भी बिल्कुल ऐसे ही बनती है। इसके जो रोटेशन है वो अलग है और स्टोरेज अलग है, बिल्कुल सेम है। ये ड्राइंग में तो थोड़ा अंतर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सेम है। ये सीडी और ये डीवीडी, कोई अंतर नहीं है। स्टोरेज का अंतर है, लाइनिंग के स्पेस का अंतर है, वो आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन किसका पार्ट है ये? ऑप्टिकल डिस्क का। रेस पड़ती है, ये घूमती है और डेटा को रीड और राइट करती है। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज में दो आ जाएंगे आपके पास, एक तो फ्लैश मेमोरी, एक तो फ्लैश मेमोरी, और इधर ही, उधर स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा, मैं इधर ही लिख रहा हूं, और आ जाएगी आपके पास एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड के एग्जांपल। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल हो गया हमारे पास पेन ड्राइव वगैरह। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें फ्लैश मेमोरी को नहीं लिखाया था, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल आंसर सेकेंडरी मेमोरी था। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आंसर सेकेंडरी मेमोरी। पार्ट तो सेकेंडरी मेमोरी के तीनों के तीनों कौन से हैं? तीनों के तीनों की कैटेगरीज करेंगे तो हमारे पास ये सेकेंडरी मेमोरी ही है, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है ये। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी के पार्ट है। अब अलग अलग हम लोग उसको देख के चर्चा करेंगे कि भाई फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या अंतर है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर कितनी स्पेसिंग होती है, सीडी डीवीडी के अंदर कितनी होती है। तो पहले हम लोग सीडी डीवीडी पे आएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं हट गया हूं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट कर लो एज पर योर विश, लेकिन करना जरूर है इसको। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं, हमने कहा था आपको कि भाई सीडी और डीवीडी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इसमें हमारे पास था सीडी। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है, सबको पता है। अब वो पूछेंगे भी नहीं, थक गए पूछ पूछ के। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल डिस्क भी है, ये भी नहीं पूछेंगे, थक गए भी पूछ पूछ के, है ना। अब और अंदर चले जाते हैं सीडी के अंदर। सीडी के अंदर हमें लाइनिंग दे रखी है कुछ, है ना। सीडी इस तरह से बनी होती है, सीडी के अंदर कुछ लाइनिंग, ये होल होता है छोटा सा, ये जगह खाली होती है, फिर ऐसे लाइनिंग बनी होती है, ऐसे ये सेक्टर्स बना रखे होते हैं, इसमें डेटा स्टोर होता है। तो इसमें आ जाएगा कितनी लाइन का स्पेस होता है, कितनी डायमीटर होती है। सबसे पहले सीडी की हम लोग डायमीटर देखेंगे। सीडी की डायमीटर क्या है? डायमीटर मतलब पूरा ये वाला हिस्सा, ये और ये बीच जगह खाली है, ये नोट नहीं किया गया। तो डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है सीडी का, वो 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। और ना सिर्फ सीडी का, बल्कि डायमीटर जो स्टैंडर्ड साइज बनाया गया किसी भी डिवाइस के लिए, वो 12 सेंटीमीटर ही है। डीवीडी के लिए भी ये भी सेम होगा। तो ये क्या होता है? ये स्टैंडर्ड साइज है। ये क्या है? स्टैंडर्ड साइज है डायमीटर किसी भी डिवाइस के लिए जो ऑप्टिकल होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन थोड़े अलग, कौन सी तरह की प्लास्टिक इसमें यूज होती है? ठीक है ना। पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक, पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक है, ये ई बना हुआ है, टीई, पॉली कार्बोनेट। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं, क्लियर नहीं हो रहा होगा। पॉली कार्बोनेट, पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक, ये इसमें यूज होती है। किसमें? सीडी में। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक यूज होती है, डायमीटर 12 होती है। अब इसकी लाइनिंग के ऊपर बात आई, कितनी लाइनिंग है। तो इसके लाइनिंग के बीच स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, तो कितना स्पेस होता है इसकी लाइनिंग के बीच? तो लाइन स्पेसिंग जो होती है इसकी, लाइन स्पेसिंग हर एक लाइन का, वो 3.6 mm मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 3.6 mm लाइनों के बीच स्पेस। ये जो सेक्टर बने हुए हैं, पहली लाइन, इसके बीच स्पेस, इसके बीच स्पेस, 3.6 का। ये रेगुलर लास्ट तक यही चलता है। ठीक है, लास्ट हो गया। इस लाइन की ही मोटाई कितनी होती है अगर आ जाए, ये जो लाइन बनी है इसी की मोटाई कितनी होती है, तो हम बोलेंगे लाइन की थिकनेस। लाइन थिकनेस जो होती है, मोटाई, ये होती है 1.2 mm। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पक्की गारंटी है, क्योंकि सीडी से यहीं तक क्वेश्चन आ सकता है ना। इवन अप टू एसएससी टायर 2 जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो। ठीक है, बैंक के एग्जाम में पूछा गया था, जो सबसे टफ कंप्यूटर साइंस पूछते हैं, उसमें पूछा था किस प्लास्टिक की बनी है, वो भी आईबीपीएस पीओ का क्वेश्चन था।
कलर का भी नहीं था, तो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है। तो आपके पास सारा डेटा है, रिवाइज करना है इसको, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट कॉम्पैक्ट डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, डायमीटर इतना हो गया, स्टैंडर्ड साइज है। यानी अगर हम सीडी से कोई दूसरा डिवाइस बनाए ना जो स्टोरेज ज्यादा रखता होगा, उसका डायमीटर भी यही रहेगा, स्टैंडर्ड साइज बोल रखा है। तो ये आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें एज पर योर विश, लेकिन करना है आपको ये, ठीक है ना। हटाते हैं हम लोग, अब जाते हैं हम लोग किसकी तरफ, डीवीडी की तरफ, सॉरी डीवीडी की तरफ जाते हैं हम लोग। डीवीडी फुल फॉर्म जो हमें पता है नहीं आएगी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कई बार पूछ चुके हैं। डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, समझ लो, डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना, ये होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ये इसके फुल फॉर्म है डीवीडी के। डीवीडी क्या होगा, डीवीडी बिल्कुल देखने में सीडी की तरह है, शेप भी उसकी तरह है, लेकिन सीडी से 6 गुना ज्यादा इसकी स्टोरेज है ना। तो क्या हो गया, डीवीडी जो होगा, डीवीडी स्टोरेज 6 टाइम्स मोर देन सीडी। सीडी से 6 गुना ज्यादा स्टोरेज रखता है दिखने में, और उसमें क्या कहते हैं, काम में लगभग बिल्कुल सीडी की तरह ही है, पूरा सीडी की तरह लगता है। हम लोग अंतर नहीं कर सकते, स्टोरेज पे तब अंतर कर सकते हैं। डीवीडी भी 2 प्रकार की है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी भी लाइनिंग देख लेंगे। सीडी जैसे बनी थी ना, बिल्कुल वैसे ही डीवीडी भी है, ऐसे ही, यही इसके लाइन और सेक्टर होंगे, थोड़ा सा साइज में अंतर हो जाता है। तो इसका साइज क्या होगा, मैंने कहा था स्टैंडर्ड साइज 12 सेंटीमीटर है, इसका भी डायमीटर क्या होगा, 12 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये साइज बिल्कुल स्टैंडर्ड लगा साइंटिस्ट को। डायमीटर इसका कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से। इसकी लाइनिंग का स्पेस, तो लाइन स्पेस जो होता है इसमें, लाइन स्पेस वो होता है आपका 0.74 mm। समझ रहे हो लाइन स्पेस क्या है, हर एक लाइन के बीच स्पेस, ये वाला स्पेस, तो कितना है 0.74 mm। और लाइन की थिकनेस, लाइन की मोटाई, जैसे सीडी में हम लोग देख रहे थे, तो लाइन थिकनेस जो है इसकी, लाइन थिकनेस है इसकी 0.6 mm, या इसको 0.60 बोल लो mm। तो ये इसकी लाइन की मोटाई है, ठीक है। डायमीटर फिक्स कर दिया 12 सेंटीमीटर, लाइन स्पेस अलग है सीडी से कंपेयर करें तो, और थिकनेस उसकी अलग है। एक चीज और, स्टोरेज कितनी है, 6 टाइम्स, लेकिन डीवीडी भी 2 प्रकार की आती है स्टोरेज के हिसाब से। पहले आप ये नोट करना, क्योंकि स्क्रीन पर उधर दिखना चाहिए पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए, ठीक है। नोट हो गया होगा, पॉज करके लिख लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे डीवीडी 2 प्रकार की, नॉर्मल चीज है, इसको देखते हैं। तो डीवीडी जो है हमारे पास, डिजिटल वर्सेटाइल और डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क जो है, इसको भी ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल का पार्ट है ना, ऑप्टिकल डिस्क, इसका भी नाम सेम है, बिल्कुल सीडी है कॉपी। स्टोरेज अलग है, 2 तरह की होती है, एक तो सिंगल लेयर होगी, और एक होगी डबल लेयर, 2 होती हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर। तो सिंगल लेयर में इसकी स्टोरेज थोड़ी कम होती है, 4.7 GB स्टोरेज रखता है, 4.7 GB स्टोरेज सिंगल लेयर की। डबल लेयर की होती है 8.5 GB स्टोरेज। यहां तक समझा, स्टोरेज का पार्ट बताया। तो क्या होता है, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वोलेटाइल डिस्क, कोई भी नाम बताओ, ऑप्टिकल डिस्क, तीनों नाम होते हैं। 2 तरह की होती है, सिंगल लेयर, डबल लेयर। सिंगल लेयर की स्टोरेज कम होगी, क्योंकि एक ही लेयर में सारा काम हो रहा है। डबल लेयर उसी के ऊपर दूसरी लेयर चला रहे हैं, तो 8.5 GB के आसपास, लगभग दुगनी से कुछ ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, अब यहां तक समझ आया, ठीक है। सीडी की कॉपी है, लेकिन स्टोरेज इसकी अलग है। यहां तक हो गया, ये नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके नोट कर लेना, बार बार कह रहा हूं मैं। तो ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का हो गया। अब 2 और बच गए हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। हार्ड डिस्क ड्राइव पहले देखेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव।
हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते, सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है, लेकिन हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? अच्छा याद रखना, ड्राइव को रिमूव नहीं कर सकते, डिवाइस को कर सकते हैं। हार्ड डिस्क निकाल लिया, हार्ड डिस्क के ड्राइव को कैसे करोगे जो उसमें फिक्स है? पहले ही मैंने बोला था, आप ये कहोगे कि पहले भी तो असेंबल होता था, तो असेंबल तो होगा, कंप्यूटर में फिट होने के बाद नहीं निकाल सकते, कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसको रिमूवल नहीं कर सकते। ये क्या है? ये फिक्स्ड है, इसको क्या बोलेंगे? दूसरा नाम है इसको फिक्स्ड डिवाइस कहते हैं इसको। नाम सुनने में लग रहा है अपने आप बनाया गया है, क्वेश्चन इसका आया हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन है कि फिक्स डिवाइस के कौन कौन से एग्जांपल है। हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें दो थे, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क दोनों थे, ड्राइव, उसका आंसर बोथ था, ठीक है ना। तो ये फिक्स डिवाइस हो गया। हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, इसको कंप्यूटर में कंपैटिबल बनाने के लिए 3-4 चीजें होती है कंप्यूटर के पास, है ना। मैं अलग अलग नहीं बता रहा हूं, मैंने इसको पहले लिख लिया है, ये जरूरी है इसलिए मैं दोनों को लिख रहा हूं। हमारे पास हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इन दोनों को कंप्यूटर के लिए कंपैटिबल बनाने के लिए 2-3 चीजें होती हैं, जैसे ये है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आटा, पाटा और साटा। शायद ये मजाक लगे भाई कैसे, क्योंकि इसके नाम ऐसे है ना, लेकिन ये इसमें क्या है, कंपैटिबल बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। आटा पाटा साटा देखने में ऐसे लग रहा है, इसका जो फुल फॉर्म है ना, उसी से पता लग जाएगा कि भाई ये क्या काम करता है। ऑटोमेटिकली टेक्निकल अटैचमेंट या टेक्नोलॉजिकली अटैचमेंट, और ये पैरेलल है और ये सीरियल है। हम लोग डेटा को अटैच कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में क्या हो रहा है, डेटा अटैच हो रहा है, पंच हो रहा है। ये तीनों चीजें डिवाइस, और ये तीनों डिवाइस, ये तीनों एप्लीकेशन इसमें भी यूज हो रही हैं, इसमें भी यूज हो रही हैं, इसके बिना ये कंपैटिबल नहीं होगा, इसके बिना कंपैटिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग, मैं ये कह रहा हूं इसके बिना कंपैटिबल नहीं होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हमारे पास और जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ये दोनों चलते हैं इन तीनों से, ये डिवाइस जो है इसी में इंस्टॉल होते हैं। एडवांस, इसका जो है एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके 6 करके थे, लेकिन मैंने 3 लिख दिया आपके लिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे ज्यादा और आएगा नहीं, हो सकता है शायद इससे भी ना पूछे, लेकिन बीच में चर्चा आई, टॉपिक आया तो लिख दिया, पूरी प्रॉपर नॉलेज दे दी कहां तक है, कहां तक पूछ सकता है। तो ये था हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को, क्या क्या है। दोनों को चलाने के लिए डिवाइस लग जाएंगे दोनों के दोनों कंप्यूटर में, लेकिन डेटा को रीड राइट नहीं कर पाएंगे इसके बिना। तो पहला क्या था, आटा, ये लिख दिया, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा से ये पैरेलल है, इसमें पैरेलल नाम आया इसका, पैरेलल, बाकी तो सेम ही है। पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट, ये सीरियल है, इसमें क्या हो गया, सीरियल, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट, तीनों के तीनों डेटा को रीड और राइट कराते हैं। यहां तक समझ आया? इन दोनों की जरूरी है इसलिए मैंने लिखा। अब क्या हो जाएगा, मैं आपको पूरा लिख के दे रहा हूं, हार्ड डिस्क में कौन कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, हार्ड डिस्क में कौन कौन सा यूज हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन आया था पिछले कुछ वर्षों में जो आए थे क्वेश्चन, उसमें बोला था कि अभी हम HDD, जैसे हमने रैम पढ़ाया था एक क्लास में, तो बोला था रैम की कौन सी जनरेशन हम यूज कर रहे हैं, रैम की कौन सी जनरेशन, तो रैम DDR3 था। आपको याद होना चाहिए, रिवाइज बार बार करते रहो, रैम जो एडवांस यूज कर रखा है वो DDR3 है। ऐसी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कौन सी यूज कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा, वो है SSD, ठीक है, SSD वर्जन है इसका, सबसे एडवांस वर्जन होता है इसका। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के साइज कुछ इस तरह के होते हैं, 250 GB, 512 GB, 512 GB, 1024 GB, यानी 1 TB। ये इसके स्टैंडर्ड साइज है। स्टैंडर्ड साइज मतलब अगर हम अपने आप से बनाना चाहें तो साइज नहीं होगा इसका, जैसे हम कहें 680, ऐसे कोई साइज नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स बना रखे, इतने स्लॉट की हार्ड डिस्क आएगी। उसके ऊपर नीचे हमें चाहिए तो हम ज्यादा भी खरीद सकते हैं, कम वाली भी, है ना। 1 TB से ज्यादा चाहिए तो फिर उसका स्टैंडर्ड साइज बनाया जाएगा, कितने स्टैंडर्ड साइज की है, अपने आप से हम वो नहीं कर सकते इसमें। तो ये क्या है, सारे के सारे स्टैंडर्ड साइज, जैसे स्टैंडर्ड साइज CD और DVD का 12 सेंटीमीटर था वैसे। अब हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो वो रोटेट करती है,
है ना। जैसे हमारे पास, चलो फ्लॉपी डिस्क का एग्जांपल हमने लिया था, हार्ड डिस्क जो है ये, इसका जो ये सर्कल होता है घूमता है, रोटेट करता है। रोटेट करेगा तो डेटा को रीड करेगा और राइट करेगा। रोटेट के साथ ये इसके फंक्शन होते हैं। रोटेट कर रहा है तो डेटा को क्या कर रहा है, रीड और राइट। क्वेश्चन यहां से क्या आ सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है कितनी रोटेशन लगाता है, चाहे वो 1 मिनट में लगाए चाहे वो 1 सेकंड में लगाए। साइंटिस्ट ने जो मापा उसका डेटा पूछेगा वो, ठीक है। तो हार्ड डिस्क, जो पहले आपने ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर लो, एज पर योर विश, छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग बात कर रहे थे HDD। इसमें होता है रोटेशन। इसमें क्या होता है, रोटेशन। रोटेशन होता है घूमने की स्पीड। तो इसकी स्पीड को बोलते हैं RPM, यानी रोटेशन पर मिनट। सेकंड में नहीं निकलता, ये पर मिनट में निकलता है, क्योंकि सेकंड में कोई रोटेशन, स्पीड इसकी कम है ना, ओल्डेस्ट मेमोरी में आता है, तो स्पीड इतनी कम है, सेकंड में कुछ आएगा ही नहीं, तो लिखेंगे क्या, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मिनट में लिखा। क्या बोलेंगे, रोटेशन पर मिनट। क्या बोलेंगे, रोटेशन पर मिनट। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसकी कितनी रोटेशन अब है, ठीक है, कितनी रोटेशन अभी की हार्ड डिस्क में होती है, समझ लो अभी की हार्ड डिस्क में कितनी रोटेशन होती है हमारे पास, ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी की हार्ड डिस्क में जो रोटेशन होती है हमारे पास, वो होती है 5400 आरपीएम से 7200 आरपीएम, ये है, समझ लो, ये रोटेशन है। ये एचडीडी की रोटेशन है हमारे पास। 5400 से कितनी है, 5400 से लेकर हमारे पास है कितनी, 7200। 5400 से लेकर हमारे पास कितनी है, 7200। नोट करते रहो ऐसे, 5400 से लेकर 7200, 5400 से लेकर 7200, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, सबसे एडवांस जो थी, ये था सबसे एडवांस जो हार्ड डिस्क थी हमारे पास, कितनी, कौन सी थी, एसएसडी। कौन सी थी, सॉरी, एसएसडी, ठीक है, एसएसडी। एसएसडी की जो स्पीड है ना वो सबसे तेज है। एसएसडी की जो स्पीड है वो सबसे तेज है। इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस। ये हार्ड डिस्क की सबसे अच्छी स्टोरेज रखता है अपने पास। तो 5400 रोटेशन पर मिनट है और 7200 रोटेशन पर मिनट है, सेकंड में इसको निकालते नहीं है, इसका मतलब स्पीड इसकी ठीक ठाक है हार्ड डिस्क की। अब इसके बाद ये आप नोट कर लेना, छोटा सा इंफॉर्मेशन है, फिर मैं आगे बता रहा हूं, इसको मैं हट गया हूं, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब कुछ थोड़ा सा हम लोग सीडी के ऊपर चर्चा कर, सीडी के ऊपर में चर्चा कर ली, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे, ये आप नोट कर लो, मैं हट गया हूं यहां से, समझ लो, ठीक है, ये नोट कर लो आप। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग बात करेंगे आपसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क, और फिर अलग करेंगे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब क्या होगा हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कौन सी स्टोरेज है, पहले तो हम ये देखेंगे फ्लॉपी डिस्क कौन सी है ना। तो फ्लॉपी डिस्क जो है हमारे किस कैटेगरी में आती है, इसको फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज का नाम है। अलग अलग साइज में आती है, इसके अलग अलग साइज दे रखा है, जैसे 8 इंच इसका साइज है, 3.25 इंच साइज है, ये इसके स्टैंडर्ड साइज है, समझ लो, स्टैंडर्ड साइज है। इसमें उल्टा है, जितना साइज कम हो रहा है ना उतना स्टोरेज बढ़ रहा है, ठीक है, जितना साइज कम हो रहा है उतना स्टोरेज बढ़ रहा है। और कितना है, 3.5 है, ये 3.5 है, सॉरी, ये 3.5 है, या मैं पहले ये लिख देता हूं, 8 है फिर 5 है, ऐसे लिख देते हैं, 5.25 और ये हो गया 3.5, ठीक है, बात समझ है। 5.25 इंच और 3.5 है। एक बार इसको और लिख देते हैं अच्छे से, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है आपका, 8 इंच हो गया, फिर 5.25 इंच और फिर हो गया 3.5 इंच, ठीक है, ये इसके साइज है। फ्लॉपी डिस्क में क्या है, जितना साइज कम होता आ रहा है ना उतनी स्टोरेज क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। 8 इंच की फ्लॉपी में क्या होता है, सिर्फ 80 KB डेटा आ रहा है,
सिर्फ 80 केबी, यानी फ्लॉपी बड़ी है, डेटा कम है। समझ रहे हो, फ्लॉपी बड़ी और डेटा हमारे पास कम है। समझ में आ रहा है? 5 इंच की जो थी उसमें था 360 केबी से 1.44 MB। कितना है? 1.44 MB। इसमें थोड़ा सा डेटा बढ़ा, ठीक है, साइज बढ़ा, साइज थोड़ा कम हुआ, और साइज कम हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल इतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन साइज बढ़ जाएगा इसका 730 केबी से 1.72 MB। समझ रहे हो क्या लिखा है इसमें? 1.74 MB, यानी इसमें उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है? साइज छोटा हो रहा है ना, तो स्टोरेज क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये खासियत है फ्लॉपी डिस्क की। यहां तो समझ आया? ये हुआ। बीच में एक छोटा सा टॉपिक चर्चा कर लेते हैं आपसे, वर्चुअल मेमोरी। एक हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा थोड़ा, या कई लोग जानते भी होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? जैसे मान लो हमारा फोन है, हम फोन लेने जाते हैं या कुछ भी सिस्टम लेने जाते हैं, तो हमसे पूछा था रैम कितनी है, या हम खुद ही बोलते हैं इतनी रैम चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि फोन की जैसे 6 GB रैम है, मान लो 6 GB रैम है, और हमने ऐसा कर रखा है कि उसमें 1.5 GB के, ऐसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं हम करते ही हो, 1.5 GB के 3 गेम डाउनलोड कर रखे हैं हमने, 1.5 GB के 3 गेम, यानी कितना यूज हो गया हमारा? 4.5 GB ये यूजेस हो गया। ये तो डायरेक्ट यूजेस दिखा रहा है। अब गेम अपडेट भी मांगता है, कई बार अपडेट मांगता है, गेम क्या कोई भी ऐप भी मांगती है अपडेट। इसको अपडेट करते करते हम लोगों ने जब किया तो इसका डेटा पहुंच गया 7.8 GB। अब बताओ क्या होगा? रैम 6 GB की है और डेटा जो है खाली इसका, और भी डेटा होगा इसमें, वो 7.8 GB का है। तो यहाँ पे क्या किया जाए? सिस्टम क्या करेगा? हैंग मार देगा। क्या होगा? ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। ऐसा होता है, सिस्टम को पता है कि मतलब जितना स्टोरेज दिया गया उससे ज्यादा स्टोरेज यूज हो सकता है, तो एक मेमोरी वो अपने पास रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी अपने पास रखता है, मेमोरी को एक्सटेंड कर देता है। क्या कर देता है? एक्सटेंड। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। वहीं से किसका कॉन्सेप्ट आता है? वर्चुअल मेमोरी का। तो इसको ठीक वो उसके डबल कर देगा अपने आप ही, मतलब इसकी कॉपी बना देगा अपने आप। कॉपी बनाने पे कितनी हो गई? 12 GB। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर 6 GB रैम ले रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट में जाके ऐसा मत करना कि पूरी 12 GB भरो, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ वो स्पेस देता है अपने आप। ये 12 GB पूरी भरोगे इसका मतलब है फिर वो हैंग करेगा, दिक्कत देगा। कहने का मतलब ये है एक्सटेंड कर सकता है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना एज पर विश। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट इसका ये है वर्चुअल मेमोरी। वो तो समझाया था, इसलिए यहां से नोट करना वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। ये एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर डेटा ज्यादा भी आ जाता है, जितनी लिमिट है, तो भी हमें डेटा सिस्टम के अंदर ही रखना है। समझे आप बात को? ये एक जिम्मेदारी है। तो वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टोरेज का ध्यान रखे, स्टोरेज का ध्यान रखे, है ना? ध्यान रखे क्या मींस? हार्डवेयर के रेस्पेक्ट से भी और सॉफ्टवेयर के रेस्पेक्ट से। हार्डवेयर कई बार मेमोरी ज्यादा ले जाता है तो उसको भी देखना है, दोनों को देखता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेमोरी को चेक करता है, कि मेमोरी को चेक करता है। समझो, मेमोरी को चेक करता है कितनी मेमोरी है। अगर वो जितना डिवाइस की मेमोरी उससे ज्यादा है तो मैनेज कर देगा उसको। क्या कर देगा? मैनेज। समझो, वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टोरेज को ध्यान में रखता है। वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी होती है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मेमोरी को चेक करता है। ठीक है, अपने आप मेमोरी को एक्सटेंड कर देता है। ये 3 काम कर दिए उसने अपने आप, जिसको ऑटोमेटिकली बोलते हैं अपने आप मेमोरी को एक्सटेंड करता है। समझ लो, मैं बीच में दोबारा आपसे रिपीट कर रहा हूं यही चीज जो कराया जा रहा है ना आपको ऑनलाइन क्लासेस में।
अगर आपने इसको ढंग से कर लिया तो रियल में वनडे एग्जाम में कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मेरी तरफ से आपको एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉमिस करते हैं ना, वो मैं कह रहा हूं आपसे एक तरह से। लेकिन प्रॉमिस एक तरफ से नहीं होता, आपको पता है आपकी तरफ से क्या प्रॉमिस होना चाहिए कि भाई जो आपने बताया है पिछली क्लास में वो हमने रिवाइज किया है, हमें पूरा कहते हैं ना शब्द कंठस्थ है, याद है पूरा। ठीक नहीं हो रहा तो उसको रिवाइज करो, रिदम में लाओ, रिवीजन करो। रिवीजन इज की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम्स। समझ रहे हैं आप लोग? बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लिखते जाओ नोट्स बनाते जाओ, बाद में कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है। हमें अपनी मेमोरी में रखना पड़ता है, और आज चैप्टर भी मेमोरी का ही चल रहा है, तो वर्चुअल मेमोरी में नहीं रखना हमें अपनी परमानेंट मेमोरी में उसको सेट करना है। इसलिए उसको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। ठीक है ना? तो अभी आपकी किस मेमोरी में है वो डेटा जो आप पढ़ रहे हो? वर्चुअल में। आपको किस में डालना है? परमानेंट, है ना? परमानेंट यानी रोम वगैरह में डाल देना, आपको रैम में नहीं डालना। ठीक, तो ये 3 काम तो वर्चुअल मेमोरी करती है। अब कुछ 3 डेफिनेशन करके क्लास का समापन करेंगे बाद में। पहले 3 डेफिनेशन करते हैं इसकी, कौन कौन सी है ये नोट कर लेना आप। अब इसको नोट कर लो आप, चाहे आप पॉज करके ले लो, लिख लो इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश। नोट जरूर करना है वर्चुअल मेमोरी। अब आगे चलेंगे हम लोग। कुछ 3 डेफिनेशन हमारे पास है। एक तो हो गई हमारे पास फ्लैश मेमोरी, कौन कौन सी होती है उसकी डेफिनेशन, फ्लैश मेमोरी। और क्या हो गई हमारे पास? फ्लैश मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कई बार 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 हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फ्लैश मेमोरी क्या होता है। ठीक है? और मैग्नेटिक ठीक है, मैग्नेटिक जहां पर शब्द आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है, मैग्नेटिक मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब डेटा चिपक जाता है उससे, और उसमें एक्सटेंड करने के चांस कम होते हैं। एक और लिख लो, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल नहीं दिया उसमें, ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। अलग अलग तरह से हमको इसको क्लैरिफाई करना है और डिवाइसेस के बारे में लिखना है। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकल। फ्लैश मतलब इलेक्ट्रॉनिकल। हम कहते हैं ना फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ गया, एकदम से याद आ गया चीजें। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। इसका दूसरा नाम है फ्लैश मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। उसका एग्जांपल है ईई पी रोम। इसका एग्जांपल क्या है? ईपी रोम। और फ्लैश मेमोरी का पेन ड्राइव भी डाल सकते हो उसमें, समझो, ईटीसी पेन ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। सेकेंडरी मेमोरी में कई सारे आते हैं। फिक्स्ड और रिमूवेबल थे, फिक्स्ड और रिमूवेबल, है ना? फिक्स में फिक्स हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, रिमूवेबल में पेन ड्राइव वगैरह वगैरह ये सब। मैग्नेटिक मेमोरी कौन सी होती है? विच स्टोर मेमोरी मैग्नेटिकली। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? मैग्नेटिक टेप, और क्या क्या एग्जाम्पल होगा इसके? जिप फाइल हो गई, है ना? जिप फाइल, फ्लॉपी डिस्क, कुछ भी एग्जाम्पल इसके। समझ आ रहा है? क्या हो गया? जिप फाइल, फ्लॉपी डिस्क, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। किसके? मैग्नेटिक के। ऑप्टिकल मेमोरी के, ऑप्टिकल मतलब रेज होता है। ऐसी मेमोरी जो डेटा को रीड राइट कर रही है बाय द हेल्प ऑफ रेज। ऐसी मेमोरी जो डेटा को रीड राइट कर दी है बाय द हेल्प ऑफ रेज। तो मेमोरी दैट रीड राइट डेटा बाय द हेल्प ऑफ रेज। ठीक है ना? बाय द हेल्प ऑफ रेज। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल ऊपर लिख दे, थोड़ा नीचे, एक ही स्लाइड में आना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूं। ऑप्टिकल का एग्जांपल क्या होगा? वही सीडी, डीवीडी। समझ लो, ये अलग अलग था कॉन्सेप्ट। ये हमने इसकी वो भी कर ली डेफिनेशन के साथ। पेपर में ऐसा आता है, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन ज्यादा बहुत टफ नहीं आएगा इसका। ये आएगा कौन सा किसका एग्जांपल है, ऐसा आ सकता है।
कौन सा किसका एग्जाम्पल है? तो सारे आपके पास एग्जाम्पल है, पिछली स्लाइड से पिछली स्लाइड में भी दिया हुआ था, तो इसमें कोई दिक्कत की आवश्यकता होगी नहीं आपको, समझ लो मैं कह रहा हूं। अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने देखे इसके, ठीक है। एक चीज और है, एक क्वेश्चन आया था इंडेक्स होल। इंडेक्स होल किसका पार्ट है? इंडेक्स होल समझ लो, इंडेक्स होल किसका पार्ट है, ये पहले नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट कर लेना, पॉज करके नोट जरूर करना है इसको, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। इंडेक्स होल एक ऐसा डिवाइस होता है, मैं नाम नहीं लिख रहा, पूरी क्लास हमने ले ली, अब आप लोग पहचानना, ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें यहां पर ऐसे ये बना होता है ना, ये एक ड्राइव में लगा होता है, ठीक, ड्राइव में लगा होता है, ये ड्राइव में लगा होता है, और इसका नाम क्या होता है बताओगे? ये क्या है आपकी फ्लॉपी डिस्क, क्या है ये आपकी फ्लॉपी डिस्क, ये फ्लॉपी डिस्क है, और जिस ड्राइव में लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। क्वेश्चन ही आएगा कि ये चीज क्या है इसमें जो है, जो रोटेट हो रही है इसकी ऐसे, तो ये होता है इंडेक्स होल। क्या है ये? इंडेक्स होल, ये आपका है इंडेक्स होल, ये रोटेट होता है फ्लॉपी का, ठीक है ना, यही क्या होता है आपका? रोटेट होता है, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, यहां तक अगर ये क्वेश्चन आ सकता है इंडेक्स होल। तो ये हमारा हो गया थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बीच में बताए थे। क्लास हमारी मेमोरी की थी, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन मारते हैं इसी में कि क्या क्या हमने पढ़ा है, कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं क्या क्या पढ़ा है। अगर जो क्लास में कराया जा रहा है हमने उसी समय रिवाइज कर लिया ना, और एक बार घर पे जाके कर लिया, तो कैसे भूल सकते हैं हम लोग? फिर वो वर्चुअल मेमोरी से कहां चला जाएगा? हमारी परमानेंट मेमोरी में, और वही हमें करना है, ठीक है, हमें वही करना है, इसलिए हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, जो हमने पढ़ा था, अगर उसको क्वेश्चन में रिवीजन में लेके चले जाए तो क्या होगा? तो रिवीजन में कुछ इस तरह का होता है, फ्लॉपी डिस्क में इंडेक्स होल क्या है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में इंडेक्स होल क्या है, और हार्ड डिस्क ड्राइव का इंडेक्स का साइज कितना है, हार्ड डिस्क ड्राइव कितने लेयर की होती है, कौन कौन से स्टैंडर्ड साइज होते हैं, वगैरह वगैरह हो गया। सीडी के क्या क्या होते हैं, सीडी की लाइन लेनिंग क्या होती है, सीडी में मैक्सिमम कितना साइज होता है, सीडी का मैक्सिमम साइज कितना है हमारा? 700 MB, समझ लो, सीडी का मैक्सिमम साइज 700 MB है, 720 MB चाहिए होगा तो क्या होगा? यही खामियां थी इसमें, इसलिए डीवीडी आया, डीवीडी आया उसमें भी खामियां है तो पेन ड्राइव आ गया। हर खामियां को दूर करते करते कंप्यूटर में सारे इन्वेंशन होते हुए आए, ठीक है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जो एक मुहावरा था ना, वो इसी पे बहुत अच्छे से लागू ये हुआ। वैसे तो सब पे ही होता है कि जो कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने दिया है, वो अगर फेल हो गया तो दूसरा साइंटिस्ट से अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएगा। 700 MB का कॉन्सेप्ट हटाया, डीवीडी लाए, डीवीडी 2 लेयर में लाए, सिंगल लेयर, डबल लेयर। सिंगल लेयर की डीवीडी कितनी थी हमारे पास? ये मैं इसलिए कुछ क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4.7 GB, और डबल लेयर की 8.5 GB। इससे क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने पूछा है कि जो ये सिंगल लेयर नहीं पूछा था डीवीडी का मिनिमम साइज कितना है, मिनिमम टू मैक्स, मिनिमम ये 4.7 और मैक्सिमम 8.5, 8.5 GB, ठीक है ना। डीवीडी और सीडी में जो हम यूज कर रहे हैं, तो डीवीडी किस लिए यूज कर रहे हैं? सिर्फ स्टोरेज ज्यादा है उसकी और स्पीड ज्यादा है, ठीक है। हमने पहला जो सबसे पहले स्लाइड में लिखा था, क्लास जब शुरुआत हो रही थी, आपको याद हो, आपने स्लाइड नोट की हो तो ये भी चेक किया करो, स्लाइड नोट करना, नोट्स बनाना, इससे क्वेश्चन बनेंगे पक्का। और ये गारंटी कह रहा हूं, अगर ये तो खैर कोई गारंटी नहीं लेता कि जो लिखा है वही आएगा, इतनी पक्की गारंटी है कि इसके इर्द गिर्द ही आने वाला, इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा जो टॉपिक कर रहे हैं हम लोग, मेमोरी में इससे ऊपर नहीं जाएंगे वो, ये मेरी गारंटी है आपसे पक्का। लेकिन इसको पढ़ना जरूर, ठीक है ना। और अगर थोड़ी कुछ चीजें अलग से ही पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, हालांकि ये मोर देन इनफ है। और ज्ञान लेना चाहो तो ज्ञान जितना लोगे उतना कम है, वो वाली बात है, ठीक है। मैंने पहला बता, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके लिख लेना एज पर योर विश। मैं कह रहा था जो डिजाइन बनाया था ना सीपीयू रजिस्टर्स का, हमने सबसे पहले जो बनाया था सीपीयू रजिस्टर्स, इस पर क्वेश्चन आता है। और सबसे नीचे क्या था? मैग्नेटिक टेप, आपको याद हो। अब कुछ इसमें स्टूडेंट होंगे ना
जो अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बीच के उसको भर देंगे जो खाली होगा कि क्या क्या आता था। मैग्नेटिक टेप ये था, ठीक है। बीच के आप बॉक्सों को भर सकते हो, कौन कौन से बॉक्स थे अपने आप से पूछ के समझ के। तो सीपीयू रजिस्टर जो था इसकी स्पीड सबसे फास्टेस्ट है। कारण क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट डेटा सीपीयू को देता है सबसे पहले, फिर कैशे देता है, ठीक है। कैशे डेटा देगा, कैशे। और कैशे क्या है, कैशे का साइज जो होता था वो 4 केबी से लेके 256 केबी, ये इसका साइज है। 4 से लेके जो 256 लिखा है मिन टू मैक्स है, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम है। मिनिमम कितना है 4, मैक्सिमम ही है कैशे, ठीक। टेम्पररी फाइल है। कैशे का कॉन्सेप्ट वही शायद मैंने क्लास में आपको बताया था, लेकिन दोबारा से कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो कुकीज वगैरह अलाउ करने को कहता है, वो कुकीज अलाउ कर देते हैं तो टेम्पररी फाइल पीछे बनती है हमारे, उस वेबसाइट की टेम्पररी फाइल बनती है, उन टेम्पररी फाइल में ही कैशे होता है, ठीक है। तो कैशे को जब हम लोग वेबसाइट बंद कर देते हैं, हटा देते हैं, या इंटरनेट पे काम बंद कर देते हैं, तो हम कैशे को क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बोल देता हूं, इट कैन बी डिलीटेड और क्लियर्ड। क्लियर को डिलीट बोला है क्योंकि टेम्पररी फाइल है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। टेम्पोरेरी फाइल क्या है, ये टेम्पररी फाइल है, ठीक है ना। फिर हमारे पास मेन मेमोरी हो गई। मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या था, मेन मेमोरी का हमारे पास दूसरा नाम था, क्या नाम था, प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी के बिना सीपीयू जो होता है हमारा पूरा सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है ना। सीपीयू भी क्या, प्रोसेसर हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी है। उसके बाद क्या था हमारा, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इसके भी अलग अलग एग्जांपल। अब लिखा है तो ये याद होना चाहिए कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल, ये हमने लिखा, फिर हमने खुद ही सोचा इसके क्या एग्जांपल होंगे, दिमाग और आगे चलाना, ये इतना लिख दिया हमने, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क एग्जांपल, मेन मेमोरी क्या थी, प्राइमरी मेमोरी, बिना उसकी कंप्यूटर नहीं चल सकता, सिस्टम काम नहीं कर सकता। एग्जांपल कौन से हैं और नाम क्या है, बस यही तो क्वेश्चन है। ऑप्टिकल डिस्क के और कौन कौन से एग्जांपल है, मैग्नेटिक टेप अलग एग्जांपल है सीक्वेंशियल डेटा का, याद रखो। मैग्नेटिक टेप अकेला एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। और क्या है, सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस, सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस, सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस कराता है एक के बाद एक, ठीक है। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन यहां से पुटअप कर सकते हैं, विच मेमोरी इज द फार्दर टू दी रजिस्टर मेमोरी, रजिस्टर के सबसे फार्दर मेमोरी कौन सी है, ऑप्शन ये वाला नहीं है, ठीक है ना। सी, ये रजिस्टर के सबसे फार्दर दूर वाली मेमोरी कौन सी है, तो इसके ऑप्शन है प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी, या ये है बोथ, बोथ बी एंड सी। अपने आप से क्वेश्चन बना गया, एग्जामिनर ऐसा बना सकता है। ऑप्शन तो मैंने थोड़े वैसे दे दिए, इतने वो नहीं बनाएगा, टब बड़े आसानी से बनाया, टब भी नहीं है, खैर बहुत आसान है। रजिस्टर के सबसे दूर फार्दर मेमोरी कौन सी है, फार्देस्ट, फार्दर नहीं फार्देस्ट, सबसे दूर मेमोरी कौन सी है, तो हम लोग सबसे दूर पे हमारी नजर गई तो ये है मैग्नेटिक टेप। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होगा कि किसके अंदर आ रही है तब तो हम बता पाएंगे। मैग्नेटिक टेप का हमने एग्जाम्पल बताया था, सेकेंडरी के सीक्वेंशियल का पार्ट है, समझ रहे हो, आराम से करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी के सीक्वेंशियल का पार्ट है, तो सेकेंडरी मेमोरी ये हो गई, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, इससे बीच में हमने एक बताया था सेकेंडरी मेमोरी के दो नाम, ऑक्सिलरी और ऑप्शनल, यानी ये भी है और ये भी है ना। अब ऑप्शन हमारा बोथ बी और सी दिया हुआ है, तो जब ये दोनों तो हम क्या लगाएंगे, बी एंड सी बोथ, ठीक है। यानी सबसे दूर की मेमोरी सेकेंडरी है, लिखा नहीं है डायरेक्ट, लेकिन हमें कैटेगरी करनी है, समझ लो, हमें कैटेगरी करनी है। तो ये हो रहा है मैग्नेटिक टेप, ये वाली क्या है हमारी, ये प्राइमरी है, ठीक है ना, सबसे फास्ट। और सबसे पास कौन सी है, सॉरी, मेन मेमोरी है, इसको बोलेंगे हम लोग प्राइमरी, प्राइमरी मेमोरी। सबसे पास कौन सी मेमोरी है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, वैसे तो कैशे है, कैशे नहीं होगा तो प्राइमरी, और फिर कौन सी होगी, सेकेंडरी। ये तीनों ही सेकेंडरी के पार्ट है, याद रखना, तीनों ही सेकेंडरी के पार्ट है,
यानी ये तीनों सेकेंडरी भी है, ऑक्सिलरी भी है, ठीक है, यहां तक सुना है। और ये ऑप्शनल भी है, तीनों के तीनों, यहां तक क्या है, ऑप्शनल है, और यहां तक ये क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, परमानेंट मेमोरी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी के कौन से, हम यहां से याद कर लेते हैं, ऑप्शन हम बना लेंगे। रजिस्टर परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, कैशे है, मेन मेमोरी है। अब सुनो, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आप कह रहे थे कैशे टेम्पररी फाइल रखती है, तो ये परमानेंट मेमोरी कैसे हो गई, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी का, बिना इसके चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल मेमोरी है, ये इंटरनल मेमोरी है, और हर एक इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर में, सिस्टम में परमानेंट होगी, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। अंदर की जो मेमोरी होगी, बाहर ऑप्शनल है, बाहर ऑप्शनल है। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन को कम से कम 6-7 क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा में सोचना है, हर सब्जेक्ट में सोचना है कि सब्जेक्ट के में जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। एक लास्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मेमोरी है जो मेन मेमोरी के लिए ऑप्शनल बन जाती है, यानी मेन मेमोरी ना हो तब भी वो चलेगी, उल्टा क्वेश्चन है। तो कौन सी है जो इसके पास है, ऑप्शन मतलब होता है इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को, मेन मेमोरी और मैग्नेटिक को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं दोनों को। तो ये क्या होती है, ऑप्शनल। पहले आप ये नोट करना, सॉरी, ये आप नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये कैसे भी नोट कर लेना। तो मैं कह रहा हूं ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं और ऑप्टिकल। तो हम लोग लास्ट में ये बात कर रहे थे आपसे, बिल्कुल जब इसके कैटेगरी कर रहे थे, मेन मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ये एक दूसरे की ऑप्शनल है, ऐसे यूज होता है, ठीक है ना। तो इससे पहले वाली स्लाइड जो थी वो कैटेगरी थी, यहीं पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है तो वो हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन ये टॉपिक आप खुद भी रिवाइज करो, उसको देखो और समझो कि कौन कौन से उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिक्सअप करके क्वेश्चन रिवाइज कर ही लेंगे प्रीवियस ईयर के, और जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछ सकता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज की क्लास क्या थी, टॉपिक का नाम पता होना चाहिए, मेमोरी। मेमोरी के अंदर हम लोग और कैटेगराइज करते करते चले गए, रैम रोम वगैरह, एचडीडी, एफडीडी वगैरह वगैरह, इसको आपको रिवाइज करना है। बस इतना वादा चाहते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में, यूसीए कराला लाइव में, वो आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे घर पे, ठीक है। वादा ये कि सारे टॉपिक क्लियर होंगे इससे, ठीक है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अपने सुझाव कमेंट के जरिए दें, हम लोग को इंप्रूव करने का मौका मिले, ताकि उस पर हम लोग काम करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और लोगों तक पहुंचे, उनको भी फायदा मिले, और हम लोग को एक तरह से शक्ति मिलती है, आप लोगों से पावर मिलती है और मेहनत करने की। तो हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोग भी साथ दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।